रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 9 फरवरी 2022 9 फरवरी 2022 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज बुधवार वेडनेसडे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो वचन हमको सिखा रहे हैं जॉन 14 चैप्टर 16 वर्स जॉन 14 चैप्टर 16 वर्स यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय मिला है फ्रॉम इमानुएल टू क्राइस्ट इन यू। इमानुएल से लेकर मसीह आपके अंदर, फ्रॉम इमानुएल टू क्राइस्ट इन यू। इमानुएल से लेकर मसीह आपके अंदर तक वचन के आधार से ये विषय हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 16 वर्स। एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 16 वर्स। एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और एक बार पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ये वचन के आधार से हमको आज का विषय सिखाते हैं। The hope of the Old Testament was Emmanuel, God with us। जो आशा पुराने नियम में इमानुएल के साथ रह रही थी, वह आशा परमेश्वर हमारे साथ, यह वाचा रह रही थी। यह पुराने नियम के लिए दी गई आशा थी। परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल, यह पुराने नियम के लोगों के लिए दी गई आशा थी। In Exodus 33 chapter 15 verse, Moses said to the Lord, If thy presence go not with me, carry us not up hence। जो निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ते हैं उसमें 33 अध्याय का 15 वचन मूसा इस प्रकार से परमेश्वर को बोलता है। हम वचन में पढ़ेंगे 33 अध्याय का 15 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मूसा इस प्रकार से परमेश्वर से कहता है, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 15 वचन। मूसा इस प्रकार से कहता है परमेश्वर से, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Every prophet of the Old Testament understood that God had to be with them। हर एक भविष्यद्वक्ता पुराने नियम वाले समझ चुके थे परमेश्वर को हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी है। It was very important that and then the message came about the birth of Jesus। ये बात पुराने नियम के लोगों के भविष्यद्वक्ताओं के समझ में आ चुकी थी। फिर यह इतनी महत्वपूर्ण बात हो गई और फिर यह संदेश आया यीशु मसीह के जन्म का। That was the hope of the Old Testament, the hope of Israel। वो इज़राइल जो पुराने नियम वाले लोग थे उनके लिए वो आशा था और वह इज़राइलियों की आशा थी कि परमेश्वर हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी है। But he came among them and many of them failed to recognize him, yet that was Emmanuel। पर बहुत ऐसे जो लोग इस्राएली आशा रखे हुए थे कि परमेश्वर ने हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी है, वह इस बात को समझने में गलती कर दिए
कि यही वो इम्मानुएल है जो हमारे बीच आ चुका है। बहुतों ने उसको पहचाना ही नहीं, और फिर भी वो वही इम्मानुएल था जो परमेश्वर उनके साथ यह आशा इस्राएल रखे रहे थे। Thanks be unto God that he will come again, and he will live among them for 1000 years during his millennial reign. धन्यवाद हो परमेश्वर को कि वह दोबारा आने वाला है और वह उनके बीच में रहने वाला है। 1000 सालों में के दौर उसके इसराइलियों के साथ, उस इसराइलियों के मध्य में वो रहने वाला है, उसके 1000 वर्ष के राज्य में। But Christianity, the gospel of Jesus Christ, is not Emmanuel. परंतु मसीहियत, यीशु मसीह का सुसमाचार इम्मानुएल नहीं है। As read in our theme verse, Jesus said, "And I will pray the Father, and shall give you another Comforter, the Holy Spirit, that he may abide with you forever." John 14 chapter 16 verse। जैसा कि हमने शुरुआती वचन को पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 16 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से बोल चुका है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। द होली स्पिरिट ब्रिंग्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। The 17th verse says, "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you." 17 वचन इस प्रकार से कहता है, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 17 वचन ऐसा कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। The phrase "He dwelleth with you" is Emmanuel। जो वाक्य यहाँ पर लिखा गया है कि वह तुम्हारे साथ रहता है, इसका अर्थ यही बनता है परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो यही तो नाम बनता है इम्मानुएल। And many of them believed in him as the Messiah, the anointed one। और बहुतों ने उस बात के ऊपर विश्वास किया कि वही मसीहा है, अभिषेक किया हुआ। They understood that God himself came and dwelt among them in human form in the person of Jesus Christ of Nazareth। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर खुद उनके बीच में रहने के लिए आया है, मनुष्य के रूप में उनके जीवन के बीच में वो रहने के लिए आया है, खुद परमेश्वर रहने के लिए आया है। वह यीशु मसीह नासरी, इस नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति वो और कोई नहीं, वह परमेश्वर खुद हमारे मध्य रहने के लिए आया है और शरीर देह को धारण करके वो आया हुआ है, मनुष्य देह धारण करके वो आया हुआ है। However, the vision was the later part of that verse, "He shall be in you and not just with you"। परंतु फिर भी जो दर्शन की बात है वो तो अगले भाग में है, उस वचन के अगले भाग में। उसमें ऐसा लिखा है कि वह तुम्हारे अंदर रहेगा, ऐसा लिखा है, वह तुम में होगा, ऐसा लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, वह तुम में होगा।
वो ऐसा नहीं लिखा कि बस तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि वहाँ पर दर्शन बताया गया है कि वह तुम में होगा। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ द गॉस्पल, द ट्रांजिशन फ्रॉम इमानुएल टू क्राइस्ट इन यू। हालेलुया। यही वो वायदा है, वचन दिया गया है हमको सुसमाचार का। यह परिवर्तन है इमानुएल में से निकलकर अब मसीह हमारे अंदर ऐसा हो गया है। हालेलुया। ये बदलाव आ चुका है कि इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, लेकिन वहाँ से अब निकलकर ये अब ऐसा वचन बन गया है परमेश्वर का सुसमाचार हमारे लिए कि अब मसीह हमारे अंदर है, मसीह हम में है। Hallelujah. Christ in you became a vital reality in your life the moment you were born again. मसीह आपके अंदर, मसीह आप में होना, यह एक शक्तिवर्धक सच्चाई है आपके जीवन के हर एक क्षणों के लिए। जिस पल आपने नया जन्म प्राप्त किया, from then on, no need to ever seek God's face. He is in you and you are in Him, mingled with Him as one divine creation. अब आपको इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उस समय से लेकर जब आपने नया जन्म पा लिया है। परमेश्वर को अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के मुख को आपने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद अभी आपके अंदर रहने के लिए आया है और आप परमेश्वर में हो और परमेश्वर आप में है। घुल मिल चुके हैं आप एक दूसरे के साथ, एक ईश्वरीय रचना तैयार हो चुकी है, ईश्वरीय सृष्टि तैयार हो चुकी है। इफ द गॉस्पल यू हैव प्रीच्ड और रिसीव्ड does not include that God Almighty has to come live inside you, it's time to wake up to this reality. अगर सुसमाचार का प्रचार आपने अभी तक जो प्रचार किया है, या फिर अगर ऐसा प्रचार आपने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, हो सकता है इसके साथ साथ कोई भी ऐसा प्रचार जो आपने किया होगा सुसमाचार का, या आपने ग्रहण किया होगा, ऐसा कोई प्रचार अगर उसके अंदर जो परमेश्वर सामर्थ सर्वशक्तिमान है वो हमारे अंदर रहने के लिए आया, अगर ये उस प्रचार में नहीं है बोला गया, अगर ये उस प्रचार में आपने ग्रहण नहीं किया है अभी तक, तो अब ये समय है कि उस सुसमाचार के प्रचार के अंदर आप ये भाग को रखना शुरू कर दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब हमारे अंदर रहने के लिए आया है। यह जाग जाने का समय है अभी उस सच्चाई की तरफ, उस सच्चाई को ग्रहण करने का अब ये जाग जाने का समय है। दिस इज क्रिस्टियनिटी, यही मसीहियत है। नेवर मेक लाइट ऑफ इट। अब हल्का फुल्का मत समझिए इस सच्चाई को मसीहियत के विषय में। प्रेज गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने किया हुआ अच्छा काम हमारे जीवन में दिखता है, वो छुपा नहीं रहता है, रोशनी से भरा रहता है और उसकी चमक कभी भी दूसरों को पिता परमेश्वर उसी जीवनदायी फसल में उग कर लाती है। मेरे पिता परमेश्वर, उनके अंदर हर एक प्रमाण जीवन का भरता हुआ जाता है। ये सच्चाई हमारे अंदर मौजूद है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हम जैसे हमारे लिए लाभदायी बने हैं, वैसे ही पिता हमारे मोहल्लों के लिए, नगरों के लिए, शहरों के लिए, हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर के जनों के लिए और इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के कामों में हम पिता परमेश्वर लाभदायी बनने की विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।